बाल गंगाधर तिलक रचित गीता रहस्य के 9वें वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस पुस्तक का द्वितीय अध्याय कर्म जिज्ञासा शुरू करेंगे। इसमें बाल गंगाधर तिलक हिंसा और अहिंसा के द्वंद्व का निराकरण गीता और अन्य वैदिक साहित्य से कर रहे हैं। इस भाग में हम यह भी जानेंगे कि किस तरह से वैदिक दर्शन मानव समस्याओं और दुविधाओं का निराकरण किसी और दर्शन से बेहतर ढंग से करता है। साथ ही विश्व साहित्य से कुछ आश्चर्यजनक तथ्य भी प्रस्तुत करेंगे। एक आवश्यक सूचना, इस वीडियो में दी गई संपूर्ण जानकारी पुस्तक के रचयिता की है। मैंने उसे यथावत और अक्षरशः प्रस्तुत किया है। कोई भी संशय हो तो आप स्वयं पुस्तक में यह प्रसंग पढ़ सकते हैं। गीता प्रेमियों से आग्रह है, वीडियो को अधिकाधिक प्रसारित करें। पिछले भाग के वीडियो के लिए आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। अब आगे का प्रसंग। किम कर्म किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता। भगवद गीता के आरंभ में परस्पर विरुद्ध दो धर्मों की उलझन में फंस जाने के कारण अर्जुन जिस तरह कर्तव्य मूढ़ हो गया था और उस पर जो मौका आ पड़ा था वह कुछ अपूर्व नहीं है। उन असमर्थ और अपना ही पेट पालने वाले लोगों की बात ही भिन्न है जो संन्यास लेकर और संसार को छोड़कर वन में चले जाते हैं, अथवा जो कमजोरी के कारण जगत के अनेक अन्यायों को चुपचाप सह लिया करते हैं। परंतु समाज में रहकर ही जिन महान तथा कार्यकर्ता पुरुषों को अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन धर्म तथा नीति पूर्वक करना पड़ता है, उन पर ऐसे मौके अनेक बार आया करते हैं। युद्ध के आरंभ में ही अर्जुन को कर्तव्य जिज्ञासा और मोह हुआ। ऐसा मोह युधिष्ठिर को युद्ध में मरे हुए अपने रिश्तेदारों का श्राद्ध करते समय हुआ था। उसके इस मोह को दूर करने के लिए शांति पर्व कहा गया है। कर्मा कर्म संशय के ऐसे अनेक प्रसंग ढूंढकर अथवा कल्पित करके उन पर बड़े बड़े कवियों ने सूरस काव्य और उत्तम नाटक लिखे हैं। उदाहरण के लिए सुप्रसिद्ध अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर का हैमलेट नाटक लीजिए। डेनमार्क देश के प्राचीन राजपुत्र हैमलेट के चाचा ने राजकर्ता अपने भाई हैमलेट के बाप को मार डाला। हैमलेट की माता को अपनी स्त्री बना लिया और राजगद्दी भी छीन ली। तब उस राजकुमार के मन में यह झगड़ा पैदा हुआ कि ऐसे पापी चाचा का वध करके पुत्र धर्म के अनुसार अपने पिता के ऋण से मुक्त हो जाऊं, अथवा अपने सगे चाचा अपनी माता के पति और गद्दी पर बैठे हुए राजा पर दया करो। इस मोह में पड़ जाने के कारण कोमल अंतःकरण के हैमलेट की कैसी दशा हुई। श्री कृष्ण के समान कोई मार्गदर्शक और हितकर्ता न होने के कारण वह कैसा पागल हो गया और अंत में जिए या मरे इसी बात की चिंता करते करते उसका अंत कैसे हो गया, इत्यादि बातों का चित्र इस नाटक में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। कोरियोलेनस नाम के दूसरे नाटक में भी इसी तरह एक और प्रसंग का वर्णन शेक्सपियर ने किया है। रोम नगर में कोरियोलेनस नाम का एक शूर सरदार था। नगरवासियों ने उसको शहर से निकाल दिया। तब वह रोमन लोगों के शत्रुओं में जा मिला और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कुछ समय के बाद इन शत्रुओं की सहायता से उसने रोमन लोगों पर हमला किया और वह अपनी सेना लेकर रोमन शहर के दरवाजे के पास आ पहुंचा। उस समय रोम शहर की स्त्रियों ने कोरियोलेनस की स्त्री और माता को सामने करके मातृभूमि के संबंध में उसको उपदेश किया। अंत में उसको रोम के शत्रुओं को दिए हुए वचन को भंग करना पड़ा। कर्तव्य और कर्तव्य के मुंह में फंस जाने के ऐसे और भी कई उदाहरण दुनिया के प्राचीन और आधुनिक इतिहास में पाए जाते हैं, परंतु हम लोगों को इतना दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारा महाभारत ग्रंथ ऐसे उदाहरणों की एक बड़ी भारी खान ही है।
ग्रंथ के आरंभ में वर्णन करते हुए स्वयं व्यास जी ने उसको सूक्ष्मार्थ, न्याय युक्तम, अनेक समयान्वितम आदि विशेषण दिए हैं। उसमें धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र सब कुछ आ गया है। इतना ही नहीं, किंतु उसकी महिमा इस प्रकार गाई गई है कि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, अर्थात जो कुछ इसमें है वही और स्थानों में है, और जो इसमें नहीं है और किसी भी स्थान में नहीं है। सारांश यह है कि संसार में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। ऐसे समय बड़े बड़े प्राचीन पुरुषों ने कैसा बर्ताव किया, इसका सुलभ आख्यानों के द्वारा साधारण जनों को बोध करा देने के लिए ही भारत का महाभारत हो गया। नहीं तो सिर्फ भारतीय युद्ध अथवा जय नामक इतिहास का वर्णन करने के लिए 18 पर्वों की कुछ आवश्यकता न थी। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि श्री कृष्ण और अर्जुन की बातें छोड़ दीजिए, हमारे तुम्हारे लिए इतने गहरे पानी में बैठने की क्या आवश्यकता है? क्या मनु आदि स्मृतिकारों ने अपने ग्रंथों में इस बात के स्पष्ट नियम नहीं बना दिए हैं कि मनुष्य संसार में किस तरह बर्ताव करे? किसी की हिंसा मत करो, नीति से चलो, सच बोलो, गुरु और बड़ों का सम्मान करो, चोरी और व्यभिचार मत करो, इत्यादि सब धर्मों में पाई जाने वाली साधारण आज्ञाओं का यदि पालन किया जाए तो ऊपर लिखे कर्तव्य अकर्तव्य के झगड़े में पड़ने की क्या आवश्यकता है? परंतु इससे विरुद्ध यह भी प्रश्न किया जा सकता है कि जब तक इस संसार के सब लोग उक्त आज्ञाओं के अनुसार बर्ताव करने न लगें, तब तक सज्जनों को क्या करना चाहिए? क्या ये लोग अपने सदाचार के कारण दुष्ट जनों के फंद में अपने को फंसा लें, या अपनी रक्षा के लिए जैसे को तैसा होकर उन लोगों का प्रतिकार करें? इसके सिवा एक बात और है, यद्यपि उक्त साधारण नियमों को नित्य और प्रमाणभूत मान ले, तथापि कार्यकर्ताओं को अनेक बार ऐसे मौके आते हैं कि उस समय उक्त साधारण नियमों में से 2 या अधिक नियम एकदम लागू होते हैं। उस समय यह करूं या वह करूं, इस चिंता में पड़कर मनुष्य पागल हो जाता है। अर्जुन पर ऐसा ही मौका आ पड़ा था, परंतु अर्जुन के सिवा और लोगों पर भी ऐसे कठिन अवसर अक्सर आया करते हैं। इस बात का मार्मिक विवेचन महाभारत में कई स्थानों में किया गया है। उदाहरण के लिए मनु ने सब वर्णों के लिए लोगों के नीति धर्म के 5 नियम बतलाए हैं। अहिंसा, सत्यमस्तेयम, शौचमी, निंद्रिय निग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, काया, वाचा और मन की शुद्धता एवं इंद्रिय निग्रह, इन नीति धर्मों में अहिंसा ही का विचार कीजिए। अहिंसा परमो धर्मः। यह तत्व सिर्फ हमारे वैदिक धर्म में ही नहीं है, किंतु अन्य सब धर्मों में भी प्रधान माना गया है। बौद्ध और ईसाई धर्म ग्रंथों में जो आज्ञाएं हैं, उनमें अहिंसा को मनु की आज्ञा के समान पहला स्थान दिया गया है। सिर्फ किसी की जान ले लेना ही हिंसा नहीं है, उसमें किसी के मन अथवा शरीर को दुख देने का भी समावेश किया जाता है। अर्थात किसी सचेतन प्राणी को किसी प्रकार दुखित न करना ही अहिंसा है। इस संसार में सब लोगों की सम्मति के अनुसार यह अहिंसा धर्म सब धर्मों में श्रेष्ठ माना गया है। परंतु अब कल्पना कीजिए कि हमारी जान लेने के लिए या हमारी स्त्री अथवा कन्या पर बलात्कार करने के लिए अथवा हमारे घर में आग लगाने के लिए या हमारा घर छीन लेने के लिए कोई दुष्ट मनुष्य हाथ में शस्त्र लेकर तैयार हो जाए और उस समय हमारी रक्षा करने वाला हमारे पास कोई न हो, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? क्या अहिंसा परमो धर्मः कहकर ऐसे आतताई मनुष्य को क्षमा कर दिया जाए, या यदि वह सीधी तरह से न माने तो यथाशक्ति उसका शासन किया जाए? मनु कहते हैं, गुरुम व बाल वृद्धो व ब्राह्मणाम व बहुश्रुतम
आततायन मायांतम हन्या देव विचारयन, अर्थात ऐसे आतताई या दुष्ट मनुष्य को अवश्य मार डाले, किंतु यह विचार न करें कि वह गुरु है, बुढ़ा है, बालक है या विद्वान ब्राह्मण है। शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसे समय हत्या करने का पाप हत्या करने वाले को नहीं लगता, किंतु आतताई मनुष्य अपने अधर्म ही से मारा जाता है। आत्मरक्षा का यह हक कुछ मर्यादा के भीतर आधुनिक फौजदारी कानून में भी स्वीकृत किया गया है। ऐसे मौकों पर अहिंसा से आत्मरक्षा की योग्यता अधिक मानी जाती है। भ्रूण हत्या सबसे अधिक निंदनीय मानी जाती है, परंतु जब बच्चा पेट में टेढ़ा होकर अटक जाता है, तब क्या उसको काटकर निकाल नहीं देना चाहिए? यज्ञ में पशु का वध करना वेद में भी प्रशस्त माना गया है, परंतु पिष्ट पशु के द्वारा वह भी टाला जा सकता है। तथापि हवा, पानी, फल इत्यादि सब स्थानों में जो सैकड़ों जीव जंतु हैं, उनकी हत्या कैसे टाली जा सकती है? महाभारत में अर्जुन कहता है, सूक्ष्म योनिनी भूतानि तर्कगम्यानि कानिचित पक्षमणोपि निपातेन ये पाम स्यात् स्कंध पर्ययम्। इस जगत में ऐसे सूक्ष्म जंतु हैं जिनका अस्तित्व यद्यपि नेत्रों से देख नहीं पड़ता, तथापि तर्क से सिद्ध है। ऐसे जंतु इतने हैं कि यदि हम अपनी आंखों के पलक हिलावें, उतने ही से उन जंतुओं का नाश हो जाता है। ऐसी अवस्था में यदि हम मुख से कहते हैं कि हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, तो उससे क्या लाभ होगा? इसी विचार के अनुसार अनुशासन पर्व में शिकार करने का समर्थन किया गया है। वन पर्व में एक कथा है कि कोई ब्राह्मण क्रोध से किसी पतिव्रता स्त्री को भस्म कर डालना चाहता था, परंतु जब उसका यत्न सफल नहीं हुआ, तब वह स्त्री की शरण में गया। धर्म का सच्चा रहस्य समझ लेने के लिए उस ब्राह्मण को उस स्त्री ने किसी व्याध के यहाँ भेजा। यहाँ व्याध मांस बेचा करता था, परंतु था अपने माता पिता का बड़ा भक्त। इस व्याध का यह व्यवसाय देखकर ब्राह्मण को अत्यंत विस्मय और खेद हुआ। तब व्याध ने उसे अहिंसा का सच्चा तत्व समझाकर बतला दिया। इस जगत में कौन किसको नहीं खाता, जीवो जीवस्य जीवनम, यही नियम सर्वत्र दिख पड़ता है। आपातकाल में तो प्राणस्यानमिदं सर्वम, यह नियम सिर्फ स्मृतिकारों ने ही नहीं अपितु उपनिषदों में भी स्पष्ट कहा गया है। यदि सब लोग हिंसा छोड़ दें तो छात्र धर्म कहाँ और कैसे रहेगा? यदि छात्र धर्म नष्ट हो जाए तो प्रजा की रक्षा कैसे होगी? सारांश यह है कि नीति के सामान्य नियमों ही से सदा काम नहीं चलता। नीति शास्त्र के प्रधान नियम अहिंसा में भी कर्तव्य अकर्तव्य का सूक्ष्म विचार करना ही पड़ता है। अहिंसा धर्म के साथ क्षमा, दया, शांति आदि गुण शास्त्रों में कहे गए हैं, परंतु सब समय शांति से कैसे काम चल सकेगा? सदा शांत रहने वाले मनुष्यों के बाल बच्चों को भी दुष्ट लोग हरण किए बिना नहीं रहेंगे। इसी कारण का प्रथम उल्लेख करके प्रहलाद ने अपने नाते राजा बलि से कहा, न श्रेयः सततम तेजो न नित्यम श्रेयसी क्षमा, तस्मा नित्यम क्षमा तात पंडितैरपवादिता। सदैव क्षमा करना अथवा क्रोध करना श्रेयस्कर नहीं होता। इसीलिए हे तात, पंडितों ने क्षमा के लिए कुछ अपवाद भी कहे हैं। इसके बाद कुछ मौकों का वर्णन किया गया है जो क्षमा के लिए उचित है, तथापि प्रहलाद ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि इन मौकों को पहचानने का तत्व या नियम क्या है। यदि इन मौकों को पहचाने बिना सिर्फ अपवादों का ही उपयोग करे तो वह दुराचरण समझा जाएगा। इसीलिए यह जानना अत्यंत आवश्यक और महत्व का है कि इन मौकों को पहचानने का नियम क्या है। आज का प्रसंग यहीं तक, अगला भाग जल्द प्रस्तुत होगा। फिर से आग्रह है, वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।